सभी को नमस्कार। ये एक सॉइल मिक्स तैयार करने का एक उदाहरण मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये जैसे मिट्टी हम जो बनाते हैं गमलों के लिए और प्लांट्स को तेज़ी से उगाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जल्दी से हमने मिट्टी निकाल लिया, कोई खेत के किनारे की या पेड़ों के नीचे की, हमने गमले में डाल दिया। उस मिट्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक समय के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस मिट्टी में कॉम्पैक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। वो मिट्टी ऊपर से सख्त हो जाती है। ठीक है, कॉम्पैक्शन क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होती है कॉम्पैक्टेड सॉइल, इसे कॉम्पैक्शन बोलते हैं। ये ऊपर से देखिए, इसमें कोई गैप्स नहीं बचे, ये मिट्टी बिल्कुल ऊपर से बैठ गई है। इसमें पानी जब जाएगा तो पानी पूरा एब्जॉर्व नहीं हो पाता, कुछ दिन रहेगा और फिर साइड से इसके पॉकेट से पानी निकल जाता है। कॉम्पैक्टेड सॉइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जड़ें जो होती हैं, जैसे ये कॉम्पैक्टेड सॉइल में ये प्लांट है, इसकी जो जड़ें हैं इन्हें फैलने में बहुत दिक्कत आती है और इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो स्टन हो जाता है, वो रुक जाता है, बहुत धीरे ग्रोथ होती है। ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिट्टी कॉम्पैक्ट ना हो पाए, मिट्टी में कॉम्पैक्शन ना हो पाए, सॉइल कॉम्पैक्शन ना हो पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते समय जो विधि है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमें नए ज़माने के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा ही। मगर तालमेल का मतलब ये नहीं होता कि हम केमिकल या सिंथेटिक केमिकल्स या सिंथेटिक चीज़ों पर जाएं, बिल्कुल नहीं। नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर, नेचुरल साइंस जो हमारे हैं, मॉडर्न साइंस और नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर हमें काम करना है। अब ये देखिए, ये मैंने मिट्टी तैयार किया, इस मिट्टी में आपको हमारे मित्र कीट भी दिख रहे हैं। ठीक है ना। ये मिलीपेड है, ये हमारे मिट्टी का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है। ये मिट्टी को अपने आप कॉम्पैक्ट करने का काम करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे ये पत्ता है, ये पराली है, इसे खाकर इसे विघटित करने का काम करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस मिट्टी में मैंने नीम खली मिलाया, मैंने बोन मिल मिलाया, मैंने इसमें वैम जो फंगस होता है वो मैंने इसमें मिलाया हुआ है, मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाया हुआ है। ठीक है ना। ये इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई हुई है। ठीक है, गोबर की खाद मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये रहा, देख लीजिए, ये गोबर की खाद है, बिल्कुल प्योर गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद। ठीक है ना। ये इसमें है। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने कहा ना आधुनिक विज्ञान, ये देखिए, ये है इसमें परलाइट। ठीक है, परलाइट का काम क्या है, परलाइट मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं होने देगी। मिट्टी बाहर अगर जैसी है, मिट्टी भीतर भी हमेशा इस तरह ही रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनको पूरा ये गैप्स मिलेंगे और इसमें हवा भी आती जाती रहेगी। दूसरी बात है, ये मिट्टी प्योर नेचुरल मिट्टी है और देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। ये होनी चाहिए मिट्टी। इसमें मैंने ऑर्गेनिक मैटर के लिए भी सारी चीज़ें मिला के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें पत्ते भी हैं। ठीक है, इसमें आपका वर्मीक्यूलाइट भी है, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसमें परलाइट है जो कि एरेशन को बढ़ाता है, मिट्टी के कॉम्पैक्शन को रोकता है। इसमें बोन मिल भी है जो कैल्शियम फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें राख भी है। इसमें मैंने कोयला बहुत ज़्यादा मिलाया है, लकड़ी का कोयला, जो कि कार्बन कंटेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा इसमें। तो दिस इज़ ओवर अ परफेक्ट हेल्दी फीडिंग सॉइल। इस मिट्टी को आप जब खेतों में कुछ बुआई कर रहे हैं, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, कुछ भी हुआ, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, उसमें आप ऐसी दो दो मुट्ठी मिट्टियाँ यदि डाल दें फसल की शुरुआत में, तो वो एक फीडर, हाई फीडिंग क्रॉप्स जो भी होते हैं उनको बहुत अच्छी खुराक मिल जाती है। इसके अलावा आप उन्हें गमलों में डाल दें, जैसा कि मेरे पास ये छोटे छोटे गमले हैं, ये एयर पॉट्स है छोटे छोटे, इसमें इन मिट्टियों को डालकर मैं कोई भी पौधे को डालूंगा, उनका एक समुचित, एक बैलेंस्ड विकास होगा और बहुत तेज़ी से होगा। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि गार्डन सॉइल में कुछ भी तैयार करते समय आप ये परलाइट, वर्मीक्यूलाइट, इनको अवश्य डालें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये नॉन केमिकल, नॉन सिंथेटिक, प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स। नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरखपुर प्रांत।